हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव का एपिसोड नंबर 15। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अपनी गाड़ी को तेज गति के साथ चलाता हुआ प्रेम बस यही सोच रहा था कि अब उसे अपने माँ बाप से कौन सा ऐसा 20 साल पुराना सच पता चलने वाला है। क्या ये सच उसकी जिंदगी को पूरे तरीके से बदलने वाला था? अपने आप को इन सभी उलझनों में उलझा पाकर प्रेम गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाता है और पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वहीं पुलिस स्टेशन में प्रेम जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है, एक पुलिस वाला आकर उसको डीसीपी के कमरे में ले जाता है। एक बड़ा सा कमरा था जहाँ पर अनुराग, अपराजिता और कोलकाता का डीसीपी बैठा था। डीसीपी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वह कहता है, जल्दी करो और मुझे उस अनाथालय का पता भेजो, जल्द से जल्द चाहिए मुझे। रायमा नाम है उसका, लंदन के किसी न किसी अनाथ आश्रम में जरूर उसका नाम होगा। कमरे में घुसते हुए प्रेम को शायद 1 मिनट भी नहीं हुआ था, लेकिन इतने में ही प्रेम ने एक ऐसी बात सुन ली थी जो उसे चौंकाने के लिए काफी थी। प्रेम अपनी सवाल भरी निगाहों से अपनी माँ को देखता है, क्योंकि बचपन से उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ पर ही भरोसा किया था। भले ही उसके पिता ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, पर फिर भी पता नहीं क्यों प्रेम को हमेशा अपनी माँ से ज्यादा प्यार रहा था। प्रेम कुर्सी पर आके बैठता है। एक अजीब सन्नाटे ने पूरे कमरे को घेर रखा था। इस सन्नाटे को चीरते हुए प्रेम अपनी माँ से सवाल करता है, माँ, क्या है ये 20 साल पुरानी कहानी? क्या आप रायमा को जानती हैं? और क्यों आपने इतना ज्यादा सस्पेंस बना रखा है इस बात को लेकर? अपराजिता जी एक लंबी सांस भरती हैं और प्रेम का हाथ अपने हाथों में लेकर कहती हैं, हर किसी इंसान की जिंदगी में अतीत होता है प्रेम। मेरा भी जिंदगी में एक ऐसा अतीत है। मैंने उस अतीत को अपने से दूर करने की और तुम लोगों से छुपाने की बहुत कोशिश की, पर मैं ये भूल गई थी कि अतीत एक इंसान की परछाई की तरह होता है, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता। जो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो मेरा अतीत है। आज से 28 साल पहले मैं और तुम्हारे पापा मिले थे। हम दोनों ने साथ मिलकर एक परिवार बसाने का सपना देखा था। मेरी पहली शादी जो कि ऋषभ राठौर के साथ हुई थी, ये शादी नहीं थी बल्कि एक समझौता था। उस समय हम इतने अमीर नहीं थे, पर ऋषभ राठौर के पास नाम, रुतबा, पैसा सब कुछ था। दुनिया उसको एक बिजनेसमैन के रूप में जानती थी, पर असलियत मुझे पता थी। वो माफिया की दुनिया का एक बेरहम राक्षस था। उसको पहली नजर में मैं पसंद आ गई थी। उसको मुझ में अपनी प्यास को शांत करने के लिए एक औरत भी दिखी और साथ ही साथ उसकी नाजायज बेटी के लिए एक माँ भी दिखी। उस बच्ची का नाम रायमा था। मैं वहाँ पूरे 8 साल रही और वो 8 साल मेरी जिंदगी के सबसे बुरे साल थे। वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। उसके बाद एक दिन अचानक ऋषभ की मौत हो गई। मुझे अच्छा मौका मिला और मैं वहाँ से भाग गई। मैं इंडिया आ गई और मैंने तुम्हारे पापा से शादी कर ली और हमारी शादी के कुछ ही महीनों बाद मैंने तुम्हें जन्म दिया। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर सब भूल गई थी, या फिर यूं कहूँ कि मैंने सब कुछ भूलने की पूरी कोशिश की थी। आखिर में अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद प्रेम को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज प्रेम को समझ नहीं आई थी, और वह था अंत में रायमा का क्या हुआ। ये सवाल करता है वो अपनी माँ से। और रायमा का क्या आपने उसे छोड़ दिया? और आप उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई? ये सवाल सुनकर अपराजिता जी अनुराग की तरफ देखती है, जो उसकी बगल वाली कुर्सी पे बैठा था। कुछ पल के सन्नाटे के बाद अपराजिता जी प्रेम को जवाब देते हुए कहती है, मैं उसे अपने साथ लाना चाहती थी, पर ऋषभ के आदमियों को और खुद ऋषभ को भी मुझ पर विश्वास नहीं था। अक्सर मैं या तो ऋषभ की आंखों के सामने रहती थी या फिर उसके किसी आदमी के साथ। अचानक से एक दिन उसकी मौत हो गई और मैं रायमा को अपने साथ लाना चाहती थी, पर उसके आदमियों ने उसी समय रायमा को वहां से गायब कर दिया। मैंने उसे उस घर में बहुत ढूंढा, पर मुझे वो कहीं नहीं मिली, और मैं जानती थी कि अगर मैं एक पल भी उस घर में रुकी तो फिर दोबारा मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाएगी। ये सब कुछ सुनना और समझना प्रेम के लिए थोड़ा आसान था, पर अब जब वो अपने आप को समझा रहा था कि ये उसकी माँ की असलियत है, तो ना जाने क्यों उसे बहुत परेशानी हो रही थी। पर उसमें गलती तो उसकी माँ की भी थी ना। प्रेम अपनी माँ से कहता है, तो फिर वो वापस क्यों आई है लंदन से? आखिर रायमा यहाँ क्यों आई है? अपराजिता जी
एक बार फिर अनुराग की ओर देखती हैं और इस बार इस सवाल का जवाब अनुराग देते हुए कहता है, देखो प्रेम, हमें नहीं पता। हम तो यहाँ भी नहीं जानते कि ऋषभ की मौत के बाद वे कहाँ रहे और कैसे रहे, पर वो जो हरकतें कर रही है उस हिसाब से तो यही लगता है कि वो हमसे बदला लेना चाहती है। शायद वो इस चीज की वजह से बहुत ज्यादा नाराज है कि अपराजिता ने उसे छोड़ दिया और अब उसका अपना एक परिवार है। अनुराग की बात सुनकर अपराजिता जी कहती हैं, हाँ शायद गलत थी मैं, मुझे ऐसे उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। प्रेम, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। आज से कुछ साल पहले जब मैं तुम्हारे पापा से दूर हुई और मुझे ऋषभ से शादी करनी पड़ी तो मुझे सच में बहुत दर्द हुआ था, बहुत दुख हुआ था। और अब जब मेरा एक पूरा परिवार है तो अब तो मैं तुम लोगों को अपने से दूर बिल्कुल नहीं जाने दे सकती। प्रेम बेटा, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, पर उसकी बातों पर ध्यान मत देना और वो सिर्फ और सिर्फ इस परिवार को तोड़ना चाहती है। इतना कहकर अपराजिता जी फूट फूट कर रोने लगती हैं और प्रेम उन्हें इस तरह देख अपने गले से लगा लेता है और कहता है, इट्स ओके माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर अनुराग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रायमा अपने घर में बैठे एक पेपर पर कुछ लिख रही थी। पीछे से उसका दोस्त और उसका साथी करण आता है और रायमा के पास आकर बैठता है और उससे सवाल पूछता है, अचानक उसे पुलिस यहाँ से उठाकर क्यों ले गई? रायमा उसकी बात सुनकर लिखना बंद करती है और एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, गलत, पुलिस उसे उठाकर नहीं ले गई, उसे किसी और ने उठवाया है। पुलिस के नाम पर शायद अनुराग ने या फिर अपराजिता ने, वरना तुम खुद सोचो, इतने ज्यादा अमीर और पहुंचे हुए इंसान के बेटे को क्यों पुलिस उठाएगी? रायमा की बात सुनकर करण एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम इतनी समझदार क्यों हो? रायमा उसे जवाब देते हुए कहती है, भगवान ने दुनिया में हर किसी को किसी न किसी मकसद के साथ भेजा है और जिस इंसान का जो मकसद होता है उसे उस मकसद को पूरा करने के लिए भगवान शक्ति और दिमाग दोनों देता है। रायमा की बात सुनकर करण कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें प्रेम को असलियत बता देनी चाहिए, तुम्हारी असलियत, तुम्हारा वो बीता हुआ कल, तुम्हारी असलियत सुनकर क्या पता वो तुम्हारा पूरा मकसद करने में तुम्हारी मदद करे। करण की बात सुनकर रायमा कहती है, उसे मेरी असलियत अब तक तो पता लग चुकी होगी, या फिर यूं बोलूं तो उसे मेरी आधी असलियत पता लग चुकी होगी। अभी सारे गुनाहों से पर्दा उठना बाकी है। क्या अपराजिता ने जो कहानी सुनाई, क्या वो सच थी? क्या सच में रायमा का यही मकसद है? क्या रायमा अपराजिता के परिवार को बर्बाद करना चाहती है? हकीकत क्या थी, ये जानने के लिए सुनते रहिए कहानी योर अनफॉर्चुनेट लव। थैंक यू।